देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उमेश पाठक का मैं रुख करना चाहूंगा। अयोध्या ही चलते हैं, रामनगरी अयोध्या का ही रुख करते हैं क्योंकि भगवान राम पर चर्चा हो रही है। उमेश पाठक, ये बताइए कि अयोध्या में जो तमाम साधु संत हैं उनका क्या रुख है इस खबर को लेकर? ये जो अजीबोगरीब बयान केपी शर्मा ओली की तरफ से आया है, इसको किस नजरिए से वहां देखा जा रहा है? देखिए, रामनगरी अयोध्या की अगर बात की जाए तो यहाँ के जितने भी साधु संत हैं इस चीज़ को लेकर के बहुत नाराज़ हैं, बहुत खफा हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के बयान आया है इसको लेकर के यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये सिर्फ निराशाजनक बयान नहीं है बल्कि हास्यास्पद भी बयान है और ये विवादास्पद भी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं महाराज जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, अपना परिचय बता दें, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अयोध्या को लेकर के जो बातें आ रही हैं, तो कई बार अयोध्या अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है, वेदों में भी इसका उल्लेख है, शास्त्रों में भी उल्लेख है। फिर इस तरह की बार बार बातें अगर आती हैं तो जो अयोध्या की प्रामाणिकता है जो कई बार प्रमाणित हो चुकी है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अयोध्या के विषय में बताने के पहले मैं बता दूं, मैं मिथिलेश नंदिनी शरण रसिकोपासना का एक साधु हूं। ओली महोदय का जो बयान आया है वो बयान आपने कह दिया वो हास्यास्पद है। वो इस लायक भी नहीं है कि उस पर कोई खंडन या विरोध करने की ही बात हो, क्योंकि वो नितांत महत्वहीन, आधारहीन बात कही गई है जो उनकी मानसिक विक्षिप्तता का एक संकेत भर है कि वे कितने उद्विग्न हैं भीतर से। उन्हें इतना भी पता नहीं है कि जब श्री अयोध्या का परिचय देते हुए कहा गया है कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, समस्त लोकों में प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी है, तब वे आज नेपाल वासियों को और पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या नेपाल के वीरगंज में स्थित है। तो ये उनकी मूढ़ता का ही संकेत है कि जो विश्व विश्रुतापुरी है उसका परिचय उन्हें आज क्यों कराना पड़ रहा है। और वो नेपाल में अयोध्या के होने की बात करते हुए उन नेपाली लोगों का, उन विद्वानों और भक्तों का क्या करेंगे जो हजारों हजार की तादाद में पीढ़ियों से अयोध्या में रह कर के अयोध्यावास कर रहे हैं। यहाँ संस्कृत विद्यालयों में कई नेपाली आचार्य, विद्वान, अध्यापक हैं, कई मंदिरों में श्री महंत हैं। समीर, मिथिलेश जी से और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये स्वर्गद्वार इलाका है, यानी कि अयोध्या के हस्ताक्षर के तौर पर इसे जाना जाता है। और इसी अयोध्या के बारे में लिखा गया है कि अवधपुरी ममपुरी सुभावन सरयू उत्तर दिश सरयू बहपावन, और सरयू नदी का किनारा है जहाँ पर इस समय हम मौजूद है। राम की पैड़ी है। महाराज जी, आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहेंगे कि अयोध्या का ये सब इलाका आप सामने देख रहे हैं, नागर शैली की इतनी बड़ी स्थापत्य कला पूरी दुनिया में नहीं है, बावजूद इसको अयोध्या को लेकर के इस तरह का अगर सवाल खड़ा किया जाए या प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उनका मानसिक दिवालियापन और चीन के प्रति जो उनकी बढ़ी हुई कूटनैतिक अभिरुचि है, उसके चलते हुए नेपाल की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और नेपाल और दुनिया भर के विश्व के जो मन में बसा हुआ विश्वास है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि उनके बयान का मतलब क्या है। जब वे नेपाल की सीमा देखने चलेंगे, और हमारे यहाँ शक्ति संगम तंत्र में नेपाल की पहचान बताते हुए कहा गया है, जटेश्वरम समारभ्य योग देशांत महेश्वरी, जटेश्वर से आरंभ करके और योगेश्वर तक जाकर के नेपाल की सीमा है, उसको ही नेपाल समझा जाता है, जो साधकों के लिए सिद्धिप्रद है। हिमालय की उपत्यकाओं में, हिमालय की सीमा में बसा हुआ एक छोटा सा देश नेपाल, जो साधना के लिए, पवित्रता के लिए जाना जाता है, उसको राजनीति का अखाड़ा बनाने की मूर्खता, राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं। एक सवाल बहुत अहम है कि तमाम लोगों ने, वाल्मीकि से लेकर के कालिदास जी ने अयोध्या के बारे में वर्णन किया है। मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा कि राजा कुश से लेकर के विक्रमादित्य जो अयोध्या को दोबारा बसाते हैं, क्या इसकी पूरी कहानी है? और मैं भी जानना चाहूँगा क्या इसकी माप दी गई है, क्या सीमाएँ रही हैं, कितने योजन की मानी जाती रही है? जी, अयोध्या सृष्टि की सबसे पहली पुरी है जिसे महाराज मनु ने स्थापित किया है मानव जाति का प्रारंभ करने के लिए। तो इसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण अयोध्या स्वयं में ही है, क्योंकि इसके पहले कोई दूसरी पुरी और कोई मानव सभ्यता हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है इस विषय में हमको बता सके। अयोध्या ही स्वतः प्रमाण है। अयोध्या अपने बाद की पुरियों का इतिहास दे सकती है। अयोध्या का इतिहास देने की स्थिति किसी पुरी के पास नहीं है। वेदों से लेकर के, जिसमें अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या, अथर्ववेद में कहा गया कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाली ये देवताओं की पुरी अयोध्या है। इसके विषय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पूरे विस्तार से इसके परिचय के बारे में कहा गया कि श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा, 3 योजन में जिसका विस्तार है और 12 योजन जो लंबी है। सरयू के तट पर जो मत्स्याकार या आयताकार बसी हुई अयोध्यापुरी है,
उस अयोध्या में कौशल जनपद की राजधानी के रूप में इसको चिन्हित किया गया है और अपने समय में भी इसको महानगरी का गौरव दिया गया है, जिसके रास्ते रोज़ सिंचाए जाते हैं, जिसमें दिव्य भवन है, जिसमें सर्वत्र गीत संगीत का नाद सुनाई पड़ता है। और उस अयोध्या का परिचय देते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जिसने मुकुट नहीं धारण किया है, जिसने सुयोग्य वस्त्र नहीं पहने हुए हैं और जो शास्त्र और वेदों का ज्ञाता नहीं। बिल्कुल उमेश, ऐसे मैं आपके पास अयोध्या को लौटूंगा। वीरगंज के नेपाल- रामनगरी अयोध्या से लाइव हैं उमेश पाठक हमारे संवाददाता, उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। अयोध्या की महत्ता के बारे में परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।